नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपके टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ। ये वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं 100% जो है वो रखते हैं। हमने जब पीटीटी का निःशुल्क बैच चलाया था तो उसमें प्रूफ के साथ मैंने बताए थे, हूबहू हमारी क्लासों से क्वेश्चन छपे हैं। ये मैं प्रूफ टेलीग्राम पर भी डाल चुका हूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी वो प्रूफ पड़े हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो पढ़ाता हूँ और 100% उसमें से हम जो है वो आने की संभावनाएं रहती हैं। अब रहती क्या है, एक तो मैं अनुभव है, मेरे पास अनुभव है, और दूसरी बात 4-5 घंटे की मेहनत और 5-6 साल पेपर के देख कर एनालिसिस करता हूँ, तो हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पीटी माफ कीजिए बीएसटीसी 2023 में। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बीएसटीसी 2023 के ये 20 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आप छोड़ सकते हो, इसलिए ये 20 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन, व्हेल मछली के समान वाला दुर्ग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल मछली की आकृति के समान। ए रणथंभौर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग या डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो जी हाँ दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो अपना राइट आंसर है वो देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं, एग्जाम में आपके गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग वही है जहाँ पर 1303 में जो प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हर पर्सन पर 5 स्टार पर्सन आने की संभावनाएं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिएगा। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आता है कपिल मुनि का मेला कहाँ स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो ये रट लीजिएगा, आपके लिए स्पेशल लिख लीजिएगा कहीं। कपिल मुनि का मेला ए बीकानेर, ब बाड़मेर, छ जैसलमेर या जो है आपके द नागौर। तो कपिल मुनि का मेला जो आपके लगता है वो होता है बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। ये दोस्तों बीकानेर वही है जिसने राव बीकन है ये बीकानेर बसाया था 1465 में। चलिए बात करते हैं अगली प्रश्न की ओर। करणी माता का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, करणी माता का मंदिर ए रेवासा थाना चिक्कर, बी कांकरोली राजसमंद, सी कोलायत बीकानेर या द देशनोक बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द देशनोक बीकानेर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किसकी आराधना में लोग अग्नि नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं? यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखिए, एक तो फतेह फतेह का उच्चारण किसकी आराधना में किया जाता है और अग्नि नृत्य किसकी आराधना में जो है वो किया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद कीजिएगा, कर लीजिएगा। शरणदास जी, ब लालदास जी, जसनाथ जी, तो और द निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? पहले क्वेश्चन का अग्नि नृत्य दोस्तों आपके कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है और ये संत जसनाथ जी, जी हाँ दोस्तों, जसनाथ जी की आराधना में लोग फतेह फतेह करके अग्नि नृत्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अलवर, ब राजसमंद, स भरतपुर या द जयपुर। जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर जो घेवर माता का जो है वो मंदिर राजसमंद में। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद में जो है राजसमंद झील के पाल पर बना हुआ है ये घेवर माता का मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर निम्न में से स्थित है? जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी या इनको तुरताई माता भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अ बांसवाड़ा, ब डूंगरपुर, छ प्रतापगढ़ या द राजसमंद। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ बांसवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राजस्थान के तृतीय, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के तृतीय शरण के उद्घाटनकर्ता किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जी हाँ दोस्तों, अ गॉडविन गिल, ब पंडित नेहरू, स सरदार पटेल या द हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, आप 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय शरण का जो है वो आयोजन करता किया था। चलिए दूध व खारा किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, दूध व खारा किसान आंदोलन किससे संबंधित हैं? अ सुरू, ब जयपुर, स जोधपुर या द सीकर। दूध व खारा, जी हाँ दोस्तों, अगर स्थान जो पूछे तो आपका वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है वो दूध व खारा किसान आंदोलन आपके जो है वो शुरू में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, ऊपरमाल पंच बोर्ड का
अध्यक्ष किसे बनाया गया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। उपरमाल पंच बोर्ड की जो है अध्यक्ष बीएसटीसी 2023 में छपने वाला जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना तो की थी विजय सिंह पथिक ने, और इसका अध्यक्ष जो है विजय सिंह पथिक ने वो बनाया था मन्नालाल पटेल। जी हाँ दोस्तों, मन्नालाल पटेल को उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। 10 से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेणेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है इसको, आदिवासियों का कुंभ या बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, अलवर, नागौर, पाली और आपके जो हैं ऑप्शन नंबर डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। जहाँ जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, कोटा में, जयपुर में या अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, जयपुर में जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके समक्ष। जी हाँ दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आपके सामने, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ब्यावर अजमेर में, सांबर जयपुर में, ओस या जोधपुर में या ऑप्शन नंबर भादरा जून जालोर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्यावर अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, बादशाह का मेला भी कहाँ लगता है, ब्यावर में लगता है, ये वही ब्यावर हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई, 2000 में, सन 2000 में या सन 2001, सन 2005 और या ऑप्शन नंबर सन 2010 में। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 2001 में जो है राजस्थान की पहली पर्यटन नीति घोषित की गई थी या जारी की गई थी। चलिए नवलखा किला। जी हाँ दोस्तों, नवलखा किला, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और नवलखा किला कहाँ स्थित है दोस्तों, नवलखा किले के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या प्रतापगढ़ या झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, तो ये नवलखा किला है वो, जी हाँ दोस्तों, नवलखा किला आपके जो स्थान रखता है वो झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में जो है वो नवलखा किला स्थित है। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा जब हमने क्लास पुरातात्विक स्थल में पढ़ा था तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक कालीबंगा पढ़ाया था, पूरी सभ्यताएं जो है वो पढ़ाई थी। अगर वो क्लास मिस की है तो आप जल्दी जाके देख लीजिए, क्योंकि बीएसटीसी में 450 नंबर लाना है तो क्लासें तो देखनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर बाद में मैं जो प्रूफ डालूंगा तो आपको लगेगा कि काश उस समय देख ली होती। तो ये देरी, अभी आपके पास समय है, उपयुक्त समय है दोस्तों आपके पास, ये नहीं कि उपयुक्त समय का इस्तेमाल करके पढ़ लें, वरना फिर बाद में आप पछताने से कोई मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है आप पछताओ, क्योंकि आप जो है वो क्लासें देखोगे, क्योंकि देखने का स्तर भी है, क्लासों का लेवल भी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार नहीं है कि मैं आपके आगे आके फॉर्मेलिटी करके चला जाऊंगा, नहीं दोस्तों, मुझे आपके लिए नंबर लाने हैं। आप मुझे मेहनत, मैं पूरी 100% डिजर्व करता हूं, फिर आप अपनी मेहनत अपनी कितनी देते हो ये आप पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीट निकालनी आपको है, मुझे सीट नहीं निकालनी है, मुझे बस आपको वहां मंजिल तक हाथ पकड़ के छोड़ के आना है, बस इसी धैर्य के साथ पढ़ते रहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा की तीसरी राजधानी, जी हाँ दोस्तों, किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। चलिए 16वां क्वेश्चन आपके समक्ष, इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, हरिकेली नाटक किस चौहान शासक द्वारा रचित है। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा विग्रहराज चतुर्थ, और ऑप्शन में विग्रहराज चतुर्थ है ही नहीं दोस्तों, हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, अ बिचल देव चौहान, ब पृथ्वीराज चौहान, स लक्ष्मण चौहान या द कोई नहीं। देखिए विग्रहराज चौहान का ही दूसरा नाम है बिचल देव चौहान। जी हाँ दोस्तों, बिचल देव चौहान विग्रहराज का ही दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिचल देव, अगर बिचल देव ऑप्शन नहीं आए तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके रहे हैं शेष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आ सकते नहीं, आ सकेंगे यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, हर पर्सन अपनी महत्ता रखता है, हर पर्सन आने की संभावनाएं रखता है यहाँ से दोस्तों। बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति किसने बनाया, जो है वो बताया, रायसिंह प्रशस्ति, ब रणकपुर प्रशस्ति, सी ऑप्शन नंबर 6 मंडोर प्रशस्ति और ऑप्शन नंबर द कीर्ति पर जो है जो कीर्ति स्तंभ
प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब, रणकपुर प्रशस्ति ने बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया। ये बप्पा रावल दोस्तों, आपको बप्पा रावल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हारित ऋषि की ये गायें सराहते थे बप्पा रावल, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल है जो वो राजा बन गए। यहाँ जो देख मिस प्रिंट हो गए, रावण रावण नहीं है, रावल है दोस्तों, रावल है। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके समक्ष। जालोर के स्वान शाखा का जो प्रथम संस्थापक या आदिपुरुष कौन है? अजय राज, ब अजय राज, या स कानड़दे, या द कीर्ति पाल। ये अजय राज और अजय पाल जी हाँ दोस्तों, ये तो अजमेर के स्वान वंशज हैं जी हाँ दोस्तों, तो ये तो नहीं होंगे। आपके ऑप्शन नंबर इन दोनों में से एक होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपके द कीर्तिपाल जी हाँ दोस्तों, द कीर्ति, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर द कीर्तिपाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 19वां क्वेश्चन आपके समक्ष। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली हैं जी हाँ दोस्तों। मारवाड़ के जब राजाओं पर आक्रमण, अत्यधिक आक्रमण होते थे, तो उस समय जो मारवाड़ के राजा अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी सेना बचाने के लिए, अपने जो हैं राज तिलक आदि वगैरह पूरे जनता के साथ बचाव करने के लिए कहाँ जाते थे? तो वो जाते थे आपके दोस्तों, 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर सिवाना दुर्ग जी हाँ दोस्तों, सिवाना दुर्ग ही मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। चलिए अंतिम क्वेश्चन। राइयों का भाव राते बीता लोकोक्ति का संबंध किस दुर्ग से है? या दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, 2000 PSTC 2023 में छपने वाला क्वेश्चन। जालोर दुर्ग व नारगढ़ दुर्ग। देखिए ये है क्या, इसका देखिए जब शत्रु ने आक्रमण किया था जी हाँ दोस्तों इसके दुर्ग पर, जालो माफ कीजिए, जो इसका राइट आंसर, चलिए आपको पहले अवगत करा देता हूँ ताकि जो स्टोरी आप, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग पर जी हाँ दोस्तों जब आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो देखिए दुर्ग लगातार जो है वो अंदर से बंद कर देते थे। पहले जब शत्रु आक्रमण करते थे तो दुर्ग बंद कर देते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रयास के बाद भी जो है इस दुर्ग के अंदर नहीं जा पा रहा था, तो तब जो है वो किसी ने जी हाँ दोस्तों गद्दारी कर दी थी। यहाँ पर जो है कन्नड़ देव और जो लड़ रहे थे, तो यहाँ पर किसी ने गद्दारी कर दी थी। तो उस गद्दारी ने कहा था कि, उस व्यक्ति ने कहा था कि अलाउद्दीन तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, इसी के लिए पहले तुम्हें एक राइयों, जी हाँ दोस्तों पूरी गांव में राइयां इकट्ठे करो और फिर इस दुर्ग के दीवारों के पास लगा दो, ताकि वो दीवारें हैं वो जर्जर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब दीवारें हैं वो जो है समेटने अलग हो जाती हैं राइयों की वजह से, इसलिए जो है वो राइयों की, जब रात को जो है राइयां अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी गांव में घोषणा की थी, तो राइयों का भाव बहुत ही आसमान छू गया था। जब सुबह पता चली तो लोगों को पता चला कि राइयों का भाव अब सस्ते में क्यों हो गई, तभी ये लोकोक्ति बनी कि राइयों का भाव तो रातें बीता, यानी राइयों के भाव तो रात को थे, अभी राइयों के भाव नहीं है, क्योंकि रात को अलाउद्दीन खिलजी ने राइयां लेके आक्रमण जो है दुर्ग खोल दिया था, इसी कारण जो है राइयों का भाव रात का था, अभी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जालोर दुर्ग होगा। ये थे आपके BSTC 2023 के जी हाँ दोस्तों टॉप जो है 20 क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों, तो इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि BSTC PTT जो भी सूचना आती है मैं उस ग्रुप में दे देता हूं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उस एक प्रश्न के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ जी हाँ दोस्तों। और करंट से भी जुड़े हुए मैं, और कब क्लास आएगी कब क्लास नहीं आएगी ये भी जानकारी मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, तो टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर दीजिए। अगर लिंक से नहीं खुल रहा है तो RPG क्लासेज लिख लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और ये 20 क्वेश्चन रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में, वास्तविक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।